अभी बार बार बात आ रही है पहाड़वाड़े की और दूलतों की। तो मैं पहाड़वाड़े की मीटिंग में गया था तो ये पहाड़ उलाड़ा दे रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल सील बंद पैक है, पर चार दूलतों में थोड़ी कमी है। तो मैंने उस दिन भी इनसे कहा था, मैंने कि तुम लठ में तो तगड़ा हो पर लकड़ी लगाने में दूलत बहुत तेज है। अगर ये नाराज है तो नाराजगी में भी राज होगा कोई। तो ऐसा है, इनकी नाराजगी में भी राज होता, पता नहीं कहां कहां से जलेबी की तरह घुमा घुमूके फिर सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ और आने वाले चुनाव में एक बहुत मजबूत नींव आज से लग गई है इस इलाके से और पूरे इलाके के लिए। अभी शाकिर भाई कह रहे थे कि भाई हम पहाड़ ज्यादा प्यार करते हैं, ये है। मेरे वालिद साहब यहाँ बैठे हैं, हम दुलौत हैं और मेरी माँ पहाड़ है। अच्छा, माँ जो होती है ज्यादा दुलार करती है बेटे को, इसमें कोई शक नहीं है। बाप थोड़ा सख्त होता है, बाप हमेशा थोड़ा सख्त होता है, लेकिन बाप का प्यार भी कम नहीं होता। बाप का एक प्यार दिखाने का अलग तरीका होता है। तो आज देखा जाए तो हमारे बाप के घर में, बाप दादाओं के घर में आप लोग हैं, इनकी मोहब्बत दिखाने का अंदाज अलग है। आपका मोहब्बत दिखाने का अंदाज निश्चित तौर पे बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। और असल बात यह है कि साहब आप सबकी मोहब्बत हमारे साथ रही। ये तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव 2013 में लड़ा, आप लोगों ने जी और जान से हमारा समर्थन किया। हमको माइक पकड़ना भी नहीं आता था, आप लोगों ने सिखाया और बहुत शानदार चुनाव लड़ा। थोड़ी कमी रह गई, 2018 में हम दोबारा आपके बीच में आए, आपने और जोरदारी से हमारा साथ दिया और राजस्थान की विधानसभा में भेजा। वहां के लोग भी अचंभा करते थे, अरे यार मतलब एक नया लड़का जो है एक नगर से आजकल क्योंकि इसी आया लड़का। और हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी कि हम वहां जाके अच्छे काम करें। इस उम्मीद से आप लोगों ने हमें भेजा है, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सभी जात बिरादरियों ने मिलकर हमारा साथ दिया। तो मन में एक उम्मीद थी कि नया आदमी है, पढ़ा लिखा है, एक नया काम करेगा। और इन 5 सालों में हमारी पूरी कोशिश रही कि भाई जो हमारे इलाके की जरूरत है, चाहे वो स्कूल के लिए है, चाहे वो कॉलेज के लिए है, चाहे तहसील के लिए है, चाहे बिजली के लिए है, उन पे कैसे काम हो। हम लड़े सरकार से, अधिकारियों से लड़े, चीफ सेक्रेटरियों से लड़े। बहुत मुश्किल से कोई बड़ा काम हो पाता है। 2 साल का कोरोना काल रहा और जो भी वक्त मिला हमने जयपुर में अधिकारियों के, मंत्रियों के पीछे गुजारा ताकि अच्छे काम हो। गांव में भी कम आएगा, बहुत आसान है। आपके गांव में भी आएंगे, आप हमें स्वागत भी करोगे, खाना भी खिलाओगे, इज्जत भी करोगे। लेकिन जिस काम के लिए आपने हमें बनाया है, अगर वो काम अच्छे से ना कर पाए तो इन साफा फेटा दावतों का कोई मकसद नहीं है। हमने उस पर ध्यान दिया और मैं आज शुक्रगुजार हूं कांग्रेस गवर्नमेंट का, जिन्होंने अगर नगर की आप लिस्ट निकालें कि अब से पहले क्या यहाँ पे थाने थे, तहसील थी, स्कूल थे, बिजली घर थे, अस्पताल थे, रोड थे, तो सब जितना संसाधन पहले थे उससे ज्यादा संसाधन इन 5 सालों में आपकी वोट की बदौलत, आपकी दुआओं की बदौलत यहाँ तैयार हो गए। निश्चित तौर पर इन 5 सालों के अंदर हम नए हैं, राजनीति में पहली बार MLA बने, आप लोगों ने भेजा। और हमारे परिवार में भी कोई किसी का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा। निश्चित तौर पे अभी सर्व साहब के जो घोड़े पे चढ़ेगा ही नहीं तो गलती कैसे करेगा। तो गलतियां भी हुई होती है, इंसान है हम, कुछ गलतियां जाने में हुई, कुछ गलतियां अनजाने में हुई। लेकिन आपके बेटे हैं, आपकी औलाद है, आपके भाई हैं, घर के अंदर जो है आपस में बर्तन होते हैं तो वो भी खड़क जाते हैं। अल्लाह ने ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये भी बराबर नहीं बनाई। लेकिन हर चीज का मौका होता है, हर चीज का वक्त होता है और हर चीज का अंत भी होता है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं, चलो कोई कमी कोताही रही होगी पर हमारी नीयत में कोई कमी कोताही नहीं थी, हमारे दिल में किसी के लिए गिला नहीं थी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते थे। फिर भी जाने में इन 5 सालों में जो कमी कोताही रही हो, आज आपसे दिल की गहराइयों से आपसे गुजारिश करते कि आप बड़ा दिल रख के इस बेटे को माफ करें और आने वाले वक्त के लिए तैयार करें, आने वाले वक्त के लिए हमें तैयार करें। कुछ बातें हमने भी सीखी है, हो सकता है आने वाले टाइम पे और जरूरत पड़ेगी आपको सिखाने की, लेकिन आपसे सीखेंगे, आप भी खिदमत करेंगे। आज चुनाव का वक्त है, 15 दिन चुनाव में रह गए और बहुत बड़ा चुनाव है इस बार। जिन लोगों से हमारा सामना है वो लोग बिल्कुल जहर की दुकान खोले बैठे हैं। उनके सामने जो है ना अस्पताल की बात, आपके बेटे ने कोई मौका नहीं दिया काम का, उनको कोई विकास का मौका नहीं दिया। उनके पास में ना अस्पताल की बात कर सकते हैं, ना स्कूल की बात कर सकते हैं, ना आम जनता के काम
की बात कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा है, जातिवाद का एजेंडा है। और ये जाति, ये नफरत सिर्फ वोट तक है। 25 तारीख के बाद उनके ये एजेंडे खत्म हो जाते हैं। वो किसी जाति का भला करने वाले भी नहीं है। अब से पहले बहुत वोट उन्होंने जाति और धर्म पे ले ली, लेकिन किसी का भला नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ जातियों में बांट के, धर्मों में बांट के, भ्रामक खबरें फैला के वोट लेना जानते हैं। लेकिन हमने जो है काम करने की कोशिश करी, ये इलाका बदले। और अब मैं पूरी कोशिश करी 5 सालों में कि कोई काम हो तो कोई इलाका अधूरा ना रहे, चाहे वो कोई पंचायत हो, चाहे वो कहीं वोट मिली या नहीं मिली, पर हमने काम करने में कोई भेदभाव नहीं किया। आज अल्लाह ने आपकी दुआ से हमें मौका दिया है, पता नहीं कल क्या हो, लेकिन कोई हम पे और आप पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमने जातिवाद या धर्मवाद के नाम से कोई काम किया है। आज मौका है सही के साथ खड़े होने का। इस सरकार ने पूरी कोशिश की है गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अस्पतालों में, पेंशन में, इंश्योरेंस में, ऐसी कोई वर्ग नहीं बचा जिसके लिए राहत सरकार ने नहीं दी। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो अक्सर ये विपक्षी लोग हमें जाति धर्म में बांट देते हैं। मैं आज सुबह कहीं बैठा था 2 जिम्मेदार आदमियों के बीच, और एक आदमी ने सवाल किया अपने दूसरे साथी से, अगर इसका नाम वाजिब अली की जगह विकास कुमार होता या कोई और कुमार होता तो क्या तुम वोट नहीं देते? उन लोगों ने कहा, अगर इतना काम करवाने वाला आदमी अगर कोई मुसलमान नहीं होता तो आज नगर में जमानत जब्त होती, किसी के फॉर्म भरने की हिम्मत नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ वो जाति और धर्म का नाम की हमें सजा देना चाहते हैं, सिर्फ जाति धर्म के नाम की। हमें खड़ा होना पड़ेगा, ये खाई जो है पाटनी पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ता चुनाव कोई हार या जीते, लेकिन ये भाईचारा, ये अमन, ये इस इलाके में बना रहे। हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़े, इलाके में हमारे बच्चे पढ़े लिखे। आज जो है एक सरकारी कॉलेज नहीं था, आज हमारे छोटे से गांव के अंदर जो है सरकारी कॉलेज बन गया, ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां अच्छा पढ़ लिख जाए तो आगे बढ़े। काम सब आपके सामने गिराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही गुजारिश आपसे करने आया हूं कि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हमको बहुत मेहनत करके ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक एक आदमी को, अपने पड़ोसी को, अपने साथ को, सभी जात बिरादर भाइयों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब काम की है। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, नफरत, झूठ, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, इजराइल, सारे मुद्दे उनके पास हैं। हमारे पास आप हो, आपकी सादगी है, आपका भाईचारा है, आपकी दुआएं हैं, और जो ये 5 साल में हमने सेवा करने की कोशिश की है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। आपसे गुजारिश करते हैं कि अब जो है सब लोग मिलजुल एक होकर, अगर कहीं किसी भाई में कोई नाराजगी है, कोई गुजरे से, उसे भी बनाए, अपने पड़ोसी को अपने साथ लें। और नौजवानों से खास तौर पे मेरा गुजारिश है कि आने वाली 25 तारीख को बड़ों को, बुजुर्गों को, अपनी औरतों को, बहनों को सबसे पहले वोट डलवाएं। वोट हमारी बहुत जरूरी है, वोट डलने में जरूरी है, जितनी वोट हमारे पास है वो बूथ तक पहुंचे। और प्यार प्रेम से 25 तारीख का हम लोग तैयारी करें, सब लोग मिलकर। और कांग्रेस ने हमेशा इस देश को जोड़ने का काम किया है, भाईचारे बढ़ाने का काम किया है। आज वक्त है उस ताकत को मजबूर करना। नहीं तो बहुत आसान था, बहुत सारी सेकुलर पार्टी इस देश में आई और जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में बह गई। राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए भी आसान था ये मंदिर, मस्जिद और जातिवाद का नारा देना, लेकिन उन्होंने, चाहे वो चुनाव हार गए हो, बड़े बड़े चुनाव राज्यों में हार लिए, लेकिन उन्होंने ये घटिया राजनीति नहीं करी जो बीजेपी के लोग करते हैं। तो हम सबको आज उनकी आवाज मजबूत करने का टाइम है, सच का साथ देने का टाइम है। और देश में माहौल बदल रहा है, इन नफरत वाली ताकतों के खिलाफ माहौल बन रहा है कि भाई इन्होंने जुमले दे देकर हमें इस्तेमाल किया है और देश का बेड़ा गर्क किया है। आज हमारा देश कर्जे में है, जितना कर्जा 70 साल में, 60 साल में इस देश में चढ़ा, उतना कर्जा इन्होंने 10 साल में चढ़ा दिया, और उसकी कीमत हम और आप टैक्स के रूप में चुका रहे हैं। तो भाइयों,